हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। हम कर रहे थे फंक्शंस का कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 क्लास 11th रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, इससे पहले हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे कि फंक्शन होता क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं और उनका क्या क्या ग्राफ होता है। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आप फंक्शन देखोगे आपका हमेशा रियल नंबर टू रियल नंबर ही बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट r इंटू आर पे होता है। तो फंक्शन आपका जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसमें होता क्या है कि आप जो नंबर डाल रहे हो उस फंक्शन में आपके पास आंसर वही आ जाता है। जैसे कि आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, आप यहाँ पर x की जगह पे 1 डालोगे तो आपका y भी हमेशा 1 आएगा। आप यहाँ पे x की जगह पे 2 डालोगे तो आपका y भी क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 3 डालोगे तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। यहाँ पे जो आपका f ऑफ x होता है, f ऑफ x का मतलब होता है यहाँ पे y। तो आप आइडेंटिटी फंक्शन को y इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हो और f ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x भी लिख सकते हो। f ऑफ x और y हमारा एक ही चीज होता है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है। तो आप देखोगे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। x की वैल्यू जब 1 है तो y भी 1, x की वैल्यू जब 2 है तो y भी 2, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी f ऑफ x इक्वल्स टू x की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, आपका आंसर जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू c, जहाँ पे c कोई कांस्टेंट नंबर है, या फिर f ऑफ x इक्वल्स टू c भी लिख सकते हैं। y और f ऑफ x एक ही बात है, अब दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं f की जगह पे x की जगह पे 1 डालूंगी तो भी मेरा आंसर c ही आएगा, और x की जगह जब मैं 2 डालूंगी तो भी मेरा आंसर c आएगा, क्योंकि इस फंक्शन में कहीं पर भी x है ही नहीं। तो ये फंक्शन जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए हमेशा इसका आंसर क्या आता है, एक कांस्टेंट नंबर ही आता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन में आपको ग्राफ बिल्कुल एक सीधी लाइन दिखेगी, जो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होगा उसी के ऊपर इस तरीके से लाइन होगी। ठीक है, कांस्टेंट नंबर में हमेशा आंसर आपका एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, x पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा, आपका फंक्शन ऑब्वियसली x पे डिपेंडेंट होगा और यहाँ पर आपके कुछ पॉलिनोमियल्स बन रहे होंगे, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, या क्यूबिक इक्वेशन बन रही होगी, या फिर लीनियर इक्वेशन बन रही होगी। इनडायरेक्टली आपके पॉलिनोमियल्स का यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इसका कोई एक एग्जांपल है नहीं, और हर एक एग्जांपल का एक यूनिक ग्राफ बनेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 हो गया, या x का स्क्वायर हो गया, या x की क्यूब हो गई। इस तरीके के जो इक्वेशंस है ये जब फंक्शन में आ जाती हैं तो इनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ये जो है आपका एक स्टैंडर्ड रूल है कि किस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जिसमें दो फंक्शंस जो है, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो आपस में रैशनल नंबर की तरह डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दो फंक्शन है, ये एफ एक्स और ये जी एक्स, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, और जिनमें से जो नीचे वाला जो भी नंबर है वो आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 0 हमारा इन्फिनिटी होता है। तो नीचे वाले नंबर में, यानी जो नीचे वाला जो भी फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, नीचे वाला जो फंक्शन है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन होती है कि जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। यहाँ पर 1 बाय एक्स है, यानी 1 भी एक फंक्शन है और x भी एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन जब डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा एक रैशनल फंक्शन बन जाता है। अब यहाँ पर हम x को 0 के बराबर नहीं रख सकते, यहाँ पे ये जो x है इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यानी हम x की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं रख सकते। इसीलिए जब आप ये देखोगे ना, पहला वाला सेट, पहले वाले सेट से हमारे x की वैल्यू आती है, दूसरे वाले सेट से हमारे y की वैल्यू आती है। तो यानी कि पहले वाले सेट में हम 0 नहीं लिख सकते, x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, इसीलिए
हम सारे रियल नंबर लेंगे, बस जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे। r माइनस जीरो का मतलब है हमने सारे रियल नंबर लिए, बस जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं हमारे रैशनल फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस यानी कि मॉड, आपको पता ही है कि क्या होता है। मॉड एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो आपको पॉजिटिव करके दे देता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमारा r टू r होता है, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट r इंटू r होगा। फंक्शन ऑफ मॉड्यूलस को हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, यानी ये एक सिंबल होता है मॉड्यूलस का, और इसमें हम पॉजिटिव नंबर डालने पे पॉजिटिव नंबर आ जाता है और नेगेटिव नंबर डालने पे ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। देखिए ये जो हमारा f ऑफ x, ये जो मॉड्यूलस ऑफ x है, इसको हम इस तरीके से ना लिख के हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, फंक्शन ये बनेगा कि जब भी हम पॉजिटिव नंबर डालेंगे यानी x की वैल्यू या तो जीरो या जीरो के ऊपर डालेंगे तो हमारा जो x है वो x ही रहेगा। इसमें हम 1 डालेंगे तो 1 आएगा, इसमें 2 डालेंगे तो 2 आएगा, इसमें 7 डालेंगे तो इसमें 7 आएगा। ठीक है, ये आधा पार्ट है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब भी हम x की वैल्यू जीरो से नीचे डालेंगे यानी नेगेटिव डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए जो नेगेटिव नंबर है उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के दो तरीके हैं। या तो आप मॉड्यूलस का यूज कर लो, जैसे कि अगर मैं -2 लिख रही हूँ तो मॉड लगा दूंगी तो -2 से वो 2 बन जाएगा। -9 लिख रही हूँ तो वो -9 से 9 बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना है तो आप उस नेगेटिव को एक और नेगेटिव का सिंबल दे दो, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जैसे -9 है, मुझे इसे प्लस करना है तो मैं इसे एक और माइनस का सिंबल दे दूंगी, तो वो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि -9 फिर हमारा +9 बन जाएगा। तो वही हम इसमें कर रहे हैं, हम मॉड्यूलस का फंक्शन जो है वो हटा रहे हैं और इसकी कंडीशन बना रहे हैं। तो जब भी हम नीचे वाला कोई नंबर लेंगे, नेगेटिव में कोई नंबर लेंगे, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से इसको एक माइनस का सिंबल दे दिया ताकि माइनस माइनस हमारा क्या हो जाए, प्लस हो जाए। अब जैसे यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखती हूँ -2, अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूंगी तो ये इस कंडीशन में फॉल हो रहा है। x की वैल्यू मैंने नेगेटिव में ली तो ये इस कंडीशन में फॉल हो रहा है, यानी मुझे x के आगे क्या लगाना होगा, माइनस का सिंबल लगाना होगा। तो यहाँ पर x मेरा -2 है और x के आगे मैं माइनस का सिंबल लगा रही हूँ, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा +2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपको मॉड्यूलस का फंक्शन डिफाइन करना है लेकिन मॉड का यूज नहीं करना है, तो आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जब आप पॉजिटिव में नंबर लोगे तो x जो है वो x ही रहेगा, लेकिन जब आप नेगेटिव में नंबर लोगे तो आप उस x के आगे एक नेगेटिव का सिंबल लगा दोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है f ऑफ 79, तो 79 मेरा इस कंडीशन में आ रहा है, ऊपर वाला हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि हमने पॉजिटिव नंबर लिया है, तो ये 79 जो है हमारा 79 ही रहेगा। लेकिन जब मैं ले रही हूँ f ऑफ -79 तो ये नीचे वाली कंडीशन में आ गया। नीचे वाली कंडीशन में आ गया मतलब हमें x को x नहीं लिखना है, -x लिखना है। तो यहाँ पर हमारा x है -79 जो कि मैंने इसमें फंक्शन में डाला है, और मुझे इस x को, ये जो x है इसको एक और माइनस देना है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चाहे आप मॉड्यूलस फंक्शन का यूज करो, चाहे आप नंबर को एक और नेगेटिव दे दो, आपका जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन था। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इसमें नेगेटिव वाले जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर्स ही आते हैं। चाहे आप नेगेटिव नंबर डालो या पॉजिटिव नंबर डालो, आपका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। इस फंक्शन में क्या होता है, आप चाहे कोई भी नंबर लो, आपके आंसर सिर्फ 3 ही आ सकते हैं, या तो आपका आंसर 1 आएगा या 0 आएगा या फिर -1 आएगा। इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर आपने उस फंक्शन में, सिग्नम फंक्शन में 0 से ऊपर की कोई वैल्यू लिखी, यानी कोई पॉजिटिव नंबर लिखा, तो आप चाहे कितना ही बड़ा नंबर ले लो, आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर आपने उस सिग्नम फंक्शन में 0 रखा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आपने सिग्नम फंक्शन में नीचे की कोई वैल्यू यानी नेगेटिव की कोई वैल्यू रखी, 0 से छोटी कोई वैल्यू रखी, तो आपका आंसर हमेशा -1 आएगा। जैसे कि अगर मैं सिग्नम ऑफ 2697 करती हूँ, इतना बड़े नंबर को अगर मैं फंक्शन में डालूंगी, सिग्नम फंक्शन में डालूंगी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरा आंसर 1 आएगा, कोई दिमाग लगाना ही नहीं। पॉजिटिव नंबर आएगा तो आपका 1 आएगा,
अगर मैं सिग्नम के फंक्शन में 0 डालती हूँ तो मेरा आंसर 0 आएगा। अगर मैं सिग्नम के फंक्शन में कोई नेगेटिव नंबर डाल देती हूँ, चाहे कितना ही बड़ा नंबर डाल दूं, देखिए इतना बड़ा नंबर भी अगर मैं डाल दूंगी सिग्नम के फंक्शन में तो भी इसका आंसर मेरा -1 ही आएगा, क्योंकि सिग्नम फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें पॉजिटिव नंबर डालने पे आंसर 1 आता है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। 0 डालने पे 0 आएगा और नेगेटिव नंबर यानी 0 से नीचे के जितने नंबर्स हैं उसको जब हम फंक्शन में डालते हैं तो आंसर हमेशा हमारा -1 आता है, चाहे आप कितना ही बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन था। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब भी आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आपका ये वाली लाइन चलेगी, जब आप नेगेटिव वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी और आपके 0 पे 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट हमारा टाइप ऑफ फंक्शन क्या है? लास्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। इसमें रूल क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए इस तरीके का सिंबल आपको यूज करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल क्या होता है कि आप अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे वो कितने भी डेसिमल प्लेसेस पे हो, अगर वो किसी दो नंबर के बीच में आ रहा है तो आपका आंसर हमेशा छोटा वाला नंबर होगा। जैसे कि मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ -1 से 0 के बीच में, चाहे मैं ले लू -1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, तो जो भी अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं जो कि -1 से 0 के बीच में आ रहा है तो आपका आंसर क्या है? हमेशा -1 आएगा, यानी जो छोटा वाला है वो नंबर आएगा। जैसे कि अगर मैं ले रही हूँ -0.542, कितना भी डेसिमल ले लूं, लेकिन ये हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये कौन से नंबर्स के बीच में आ रहा है। ये -1 और 0 के बीच में आ रहा है, तो दोनों में से जो भी छोटा है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि -1। कोई भी नंबर है जो मेरा 0 से 1 के बीच में आ रहा है, जैसे 0.47269, 0.47269 आपका 0 और 1 के बीच में आएगा। कितने ही डेसिमल प्लेसेस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर नंबर 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर हो जाएगा 0, यानी जो भी छोटा वाला नंबर होगा। कोई नंबर 1 से 2 के बीच में आ रहा है, कोई भी नंबर ले लो कितने भी डेसिमल प्लेसेस पे, आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, यानी कि दोनों में से छोटा होगा। तो सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में करना क्या है? आपको चेक करना है कि वो जो नंबर है जिसका आप फंक्शन निकाल रहे हो x की वैल्यू डाल के, वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। वो जिन भी दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा होगा उनमें से जो छोटा इंटीजर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.9 लिख रही हूँ तो मुझे चेक करना है कि ये जो 2.9 है वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच में आने वाला नंबर में से 2 और 3 में से छोटा कौन सा होगा? 2, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। 7.4 हमारा 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो 7 और 8 में से जो छोटा है यानी कि 7, इसका आंसर हो जाएगा 2.1111। 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो यानी इसका आंसर हमारा जो 2 और 3 में से छोटा है यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि 0 और 1 के बीच में जब हम x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू हमारी 0 आएगी। x की वैल्यू जब हम 1 और 2 के बीच में लेंगे तो y की वैल्यू हमारी 1 आएगी। x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेंगे तो y की वैल्यू हमारी सिर्फ 2 आएगी, चाहे आप इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो। 3 और 4 के बीच में वैल्यू जो भी लेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 3 आएगा। तो इस तरीके से इसमें स्टेयर्स बनते हैं, सीढ़ी की तरह बनता है। ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर आपके टाइप ऑफ फंक्शंस खत्म होते हैं। 7 टाइप के फंक्शंस हमने पढ़ लिए, आपकी बुक में इतने ही दे रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।